बहुत दुख बुझा कि हमने झारखंड में बेकार जन्म लेना। मैंने झारखंड में आज अपन संस्कृति के मिटते हुए देख सका ना। जब संस्कृति मर जीते ना तो कलाकार भी मर जीते। धिक्कार है हमने कर जीवन घर द्वार परिवार। जब संस्कृति नहीं रहते तो फिर हमने समाज कुछ पहचाने नहीं रहते। अस्तित्व बिना हड्डी कर शरीर नहीं रहते रहे। उसी तरह का संस्कृति तो हमने कर जरूरी है। उठे अगर पहचान पता चले कि तो कौन स्टेट कर लग गया, कौन जगह कर लग गया, मैंने भाषा संस्कृति का पहचान हो। हम लोग अपने पुरखों का जमीन को तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारा बाप का मैंने जमीन है, लेकिन हम लोग उसका संस्कृति को नहीं लेना चाहते हैं कि ये हमारा बाप दादा का है। आखिर क्यों? जब जमीन को आप ले सकते हैं, ये मेरा बाप का है, यहाँ खेत है, यहाँ बाड़ी है, तो आपको संस्कृति भी लेने का हक बनता है। काहे कि आप अपना माँ बाप बगैर आप धरती में नहीं आए हैं। तो ये हम लोग का पुरखों का संस्कृति है। मैं भी बचपन में देखा हूँ गुलर कांड धेनु। हम समस्त झारखंड के नेताओं से जितने भी जेएमएम आजसू बीजेपी कांग्रेस सब मंत्री विधायक सांसद से हम ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से हम रखना चाहते हैं कि आप लोगों ने कला संस्कृति के लिए क्या किए। झारखंड राज्य में एक भी आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज नहीं है। झारखंड के गांव का बच्चा दूसरे राज्य में जा रहे हैं आज कला पढ़ने के लिए। क्या हमारा राज्य नहीं है? हम लोग आदिवासी मूलवासी नहीं है? झारखंड जब 21 साल विभाग बना, आप 670 करोड़ कमा सकते हैं अपना बैंक बैलेंस के लिए। 20 पीढ़ी के लिए जमीन वहां 2 एकड़ खरीद के रख सकते हैं। राज्य के चित्रकारों के लिए एक कला स्कूल, कला महाविद्यालय आखिर क्यों नहीं खुला? राज्य ललित कला अकादमी झारखंड क्यों नहीं खुला? आपने इस दुनिया में कई प्रकार के लॉकेट देखे होंगे, मतलब गले में जो पहना जाता है। कोई मोती का माला होगा, कोई सोने का माला होगा, कई डिजाइन के माले होंगे, कई तरीके का आपने माला देखा होगा। लेकिन हम आपको एक नए तरीके का माला दिखाते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने अलग ही तरीके का माला पहना हुआ। अभी हम डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के परिसर में हैं और जिस तरीके से भोजपुरी, मगही और तमाम बाहरी भाषाओं को झारखंड में फिर से घुसाने की जो साजिश रची गई है, जो लोग बता रहे हैं, उसके विरोध में कई लोग यहाँ पहुंचे थे और यहाँ के जो पदाधिकारी उनसे मिल रहे थे। हमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसके गले में गुलेल का माला होता है, जो गुलेल पहना हुआ है। हम ये इनसे बात करते हैं। आप इनको अगर देखेंगे तो इनको पहचानते होंगे। महावीर शामी इनका नाम है। झारखंड के तमाम जिलों में, जगहों में घूम घूम कर झारखंड के कलाकृति को दीवारों में उतारते हैं, पेंटिंग करते हैं और वो भी मुफ्त करते हैं। आप जिस भी इलाके में जाएंगे, जैसे आप चांडिल चले जाएं तो चांडिल के आसपास जितनी भी दीवारें हैं, चांडिल डैम के आसपास, वहाँ इन्होंने ड्राइंग किया है और कई इलाकों में कर रहे हैं। ये एक अलग चीज है जो गुलेल गले में लॉकेट की तरह इस्तेमाल किया गया, हम उनसे जानते हैं। ये गुलेल का मतलब? सबसे पहले तो तीर्थनाथ आकाश दादा बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद और आभार। ये सर दादा दरअसल में ये हम लोग का पुरखों का निशानी, आदिवासी मूलवासी का। झारखंड में, झारखंड माने वन झाड़ में रहने वाले हैं। पहले उस तरह का टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था। जैसे कोई भी मतलब वार करने वाले जो आते थे पशु वगैरह, उससे बचने के लिए या शिकारी के रूप में भी मार के उसको खाते थे। जो आदिवासी मूलवासी जंगल झाड़ में बचाव के लिए भी और वार करने के लिए भी गुलेर है, मैंने शिकार करने, बिल्कुल शिकार करने के लिए। लॉकेट जैसा आदमी हीरा पहन लेता है, मोती पहन लेता है, सोना पहन लेता है। दरअसल में हम लोग अपने पुरखों का जमीन को तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारा बाप का मैंने जमीन है, लेकिन हम लोग उसका संस्कृति को नहीं लेना चाहते हैं कि ये हमारा बाप दादा का है। आखिर क्यों? जब जमीन को आप ले सकते हैं, ये मेरा बाप का है, यहाँ खेत है, यहाँ बाड़ी है, तो आपको संस्कृति भी लेने का हक बनता है। काहे कि आप अपना माँ बाप बगैर आप धरती में नहीं आए हैं। तो ये हम लोग का पुरखों का संस्कृति है। मैं भी बचपन में देखा हूँ गुलर कांड धेनु। मैंने बचपन में मैं जो रियल में मैं देखा हूँ उस चीज को मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से जब आप प्रॉपर्टी को ले सकते हैं तो संस्कृति को भी आपको लेना चाहिए। अच्छा, मतलब विरासत के तौर पर अगर आप संपत्ति को लेते हैं कि मेरा बाप का है, दादा का, बिल्कुल, तो उनकी संस्कृति को भी लेना जी बिल्कुल। काहे कि आप ये आपकी संस्कृति का मतलब यहाँ के झारखंड का ये आदिवासी मूलवासी का, इसको हम अभी लेके इसलिए घूम रहे हैं दादा। आज आप किसी भी जिले में जाइए, इधर तो पश्चिमी सिंहभूम साइड में आपको मार्केट में मिल जाएंगे जितने भी बाजार हैं। उसके अलावा आप धनबाद बोकारो में जाइए, इस तरह की गुले आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत दुख लगता है कि आज हम लोग का जो पुरखों का माने जो ये सब पारंपरिक हथियार बोल सकते हैं गुलेर, ये विलुप्त हो रहा है। हम लोग कला से जुड़े हैं, बाकायदा कला का हम लोग पढ़ाई किए हैं, तो इस चीज़ का महत्व को हम समझ सकते हैं कि मैंने इसका क्या वजूद है और इसका क्या वैल्यू है। ताकि कला संस्कृति जो होता है ना, आसपास समाज के एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बहुत दुख लगता है कि आज के समय में बच्चे मैंने मोबाइल चला रहे हैं, वो हम लोग का संस्कृति नहीं है। कला और संस्कृति पूर्वजों के इतिहास को मतलब बताता है, बिल्कुल उजागर करता है कैसे थे आपके लोग। बिल्कुल बिल्कुल।
महावीर दा की खासियत तो मैंने बता दी कि पेंटिंग करते हैं मुफ्त में घूम घूम के, और झारखंडी जो कला है, झारखंड के जो लोग हैं, जो महापुरुष है, उनके बारे में क्या मकसद है ऐसे घूम घूम के करना? दादा मिशन है, देखिए झारखंड का नून भात खाए हम। 21 साल राज्य अलग हुआ, मैं करीब से देखा। उस समय मैं 10th का एग्जाम दिया था और झारखंड राज्य अलग हुआ। उस समय से सब चीज विभाग बना, झारखंड पुलिस बना, कला मंत्रालय, झारखंड सरकार बना, बड़ा बड़ा बोर्ड वगैरह सब लगा। लेकिन झारखंड में जो लोक कला है, जैसे बिहार में जाइए मधुबनी पेंटिंग से, झारखंड का अपना पेंटिंग का कोई स्टाइल नहीं है। और झारखंड का जो लोक कला है वो पूर्णतः धूमिल है, विलुप्त है। हम समस्त झारखंड के नेताओं से, जितने भी जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस, सब मंत्री, विधायक, सांसद से हम ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से हम रखना चाहते हैं कि आप लोगों ने कला संस्कृति के लिए क्या किए? झारखंड राज्य में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं है। झारखंड के गांव का बच्चा दूसरे राज्य में जा रहे हैं आज कला पढ़ने के लिए। क्या हमारा राज्य नहीं है? हम लोग आदिवासी मूलवासी नहीं है? झारखंड जब 21 साल विभाग बना, आप 670 करोड़ कमा सकते हैं अपना बैंक बैलेंस के लिए। 20 पीढ़ी के लिए जमीन वहां 2 एकड़ खरीद के रख सकते हैं। राज्य के चित्रकारों के लिए एक कला स्कूल, कला महाविद्यालय आखिर क्यों नहीं खुला? राज्य ललित कला अकादमी झारखंड क्यों नहीं खुला? आप बीएचयू से पढ़े हैं शायद? जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, पेंटिंग से, चित्रकला से मेरा विधा है। तो अभी मैं जिस राज्य में पनपा हूँ, झारखंड का ही देन है। झारखंड से मुझे इसी माटी से मैं चित्रकला सीखा हूँ और नून भात हम यहाँ का खाए हैं। और कन कन में यहाँ का संस्कृति मेरा रोम रोम में, शरीर में बसा हुआ है। हम बहुत बार काम करने के दौरान रो भी लिए, मतलब दर्द होता है कि हम लोग आखिर बोले तो बोले क्या, इतना राज्य में मतलब भ्रष्टाचार है कला संस्कृति के नाम पे। मानव श्रृंखला में भी देखिए भोजपुरी में गई। यदि हम लोग का संस्कृति विकसित होता, आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज यदि खुलता, तो बच्चे गांव घर में अपना टूसू पर्व, भक्ता पर्व, संस्कृति को दिखाते। वर्तमान समय में 21 साल से झारखंड के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद हैं, दूसरे राज्य के जो पर्व हैं उसका बड़े बड़े हर जिला में फ्लैक्स लगाते हैं। उनको इतना भी पता नहीं है कि इस राज्य का संस्कृति क्या है। तो मेरा मिशन है, हम झारखंड माटी चित्रकार हैं और पूरे राज्य को रंगना है, 24 जिला को निःशुल्क। बहुत दर्द है मुझे, पीड़ा। आना जाना, कलर पेंटिंग, ये सब कैसे हो पाता है? वो तो खरीदना ही पड़ेगा। वो कमेटी वाले देते हैं जो आमंत्रित करते हैं। विधायक, मंत्री, हम तो सांसद है नहीं, मतलब कि आने जाने का पेंटिंग दिया जाता है, मतलब आप जो करते हैं उसका पैसा नहीं, उसका हाजिरी मेहनत कुछ नहीं है। आप कलर्स खुद से खरीद के दीजिए, पैसा भी मुझे मत दीजिए। आपका जितना भी परचेस आपका होता है बिल, आप जिस दुकान से लीजिएगा, मैं बस उसका काउंट करके लिखवा दूंगा। मुझे जितना काम कराना करा लीजिए, 20 दिन 22 दिन, अभी तक मैंने 17-18 जगह कर चुके हैं। अच्छा, फ्री में करते हैं? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क। आप पता, आप यहाँ आए तो जो ट्राइबल म्यूजियम है गए थे? बिल्कुल, वहाँ मैं गया। वहाँ एक चीज आप देखे कि दूसरे राज्यों के लोगों की पेंटिंग्स पड़ी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा संग्रहालय में हम गए तो वहाँ देखे जो पेंटिंग है, पेंटिंग का जो संग्रहालय लगी है, उसमें गुजरात के आर्टिस्टों का चित्र वहाँ प्रदर्शनी लगाए गए हैं, उड़ीसा के और भी दूसरे राज्य के। तो आज मुझे पता चला कि मैंने 21 साल 22 साल में मैंने हम लोग को इतना संस्कृति से भी मार रहे हैं बुरी तरीके से। ना कलाकार जिंदा रहेगा, ना आपके संस्कृति यहाँ दिखेगा संग्रहालय में। ये कहीं ना कहीं राज्य में इतना करप्शन है। आज इनके खिलाफ मैंने आवाज लगाएगा तो लगाएगा कौन? हम तो 8 महीना से आंदोलन कर ही रहे हैं, आप लोग के साथ हैं, आपका चैनल भी खतियानी के साथ है, तो देख ही रहे हैं। अब भी हम लोग दिन रात, मतलब जमीनों गेलो, नौकरियों गेलो, माटियों गेलो और कला संस्कृति गेलो, तो बहुत चारों तरफ से मारो जा। बिल्कुल दादा, बहुत दुख बुझा कि हमने झारखंड में बेकार जन्म ले लो। मैंने झारखंड में आज अपन संस्कृति के मिटते हुए देख सका ना। जब संस्कृति मर जीतो ना तो कलाकार भी मर जीते। धिक्कार आया हमने कर जीवन, घर द्वार, परिवार। जब संस्कृति नहीं रहते तो फिर हमने समाज कुछ पहचाने नहीं रहता। अस्तित्व बिना हड्डी कर शरीर नहीं रहते रहे, उसी तरह का संस्कृति तो हमने कर जरूरी है। उठे अगर पहचान पता चले कि तो कौन स्टेट कर लग गया, कौन जगह कर लग गया, मैंने भाषा संस्कृति का पहचान हो, जगह कर, पूर्वज कर, इतिहास कर। महावीर दा बता रहे हैं कि घूम घूम कर करते हैं। आप भी मतलब अगर हमारे दर्शक, हमने दर्शक चाहतुन की तरह हकाना हो कि तो यहाँ आइए तो कैसे संपर्क करा जाएगा? दादा मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरा फेसबुक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम फिर से बता दे रहे हैं। 82 35 16 48 70 8235164870, या तो मैसेंजर में कभी भी आप हमको मैंने खाली बता दीजिए कि मैंने हमको, हम भले देरी हो सकता है 2 महीना 3 महीना का, कि हम अकेले करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने सलाह भी देते हैं कि आप ग्रुप टीम काहे नहीं बनाते हैं। तो ग्रुप टीम हम कैसे बनाएंगे? आखिर पैसा देना पड़ेगा, पैसा बच्चे को तो हमको देना पड़ेगा ना। मैंने परिवार कैसे चलेगा? परिवार तो बहुत दिक्कत होता है। 3 अकाउंट मेरा ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, HDFC,
बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन किसको बताएं जब पीड़ा है। राज का संस्कृति को हम कंधे पे लिए हैं कि जीवंत रखना है, जितने भी संघर्ष बढ़े, आंसू गिरे, कोई दिक्कत नहीं है। हम राज के लिए शहीद होना चाहते हैं, राज की संस्कृति को, धरोहर को बचाना चाहते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे एक वाइफ है, एक छोटा बाबू है 3 साल का। और माँ पापा? हाँ, पापा छोटे में डेथ किए हैं, 9 दिन मेरा जन्म हुआ था उसी समय। पापा ऐसे, मम्मी ऐसे घर में है। तो घर कैसे चलेगा? घर ऐसे ही चल रहा है, मैंने संघर्षशील। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, बैंक बैलेंस, आपका पर्स खाली रहता है, काहे कि राज की संस्कृति। बच्चा कितना छोटा है? बच्चा 3 साल का बच्चा है। फिर वो बड़ा होगा, उसका पढ़ाई लिखाई तो हम लोग तो बात करेंगे कि मैं तो खुद आर्ट वर्क से हूँ, तो किसी स्कूल में बिल्कुल हम लोग ऐसा बात करेंगे कि हम आपके स्कूल में काम कर सकते हैं। तो अच्छा, आपका स्कूल रंग देंगे, आप मेरा बच्चा पढ़ा दीजिए। जब तक एक चित्रकार है तो हम लोग उस चीज के लिए हम लोग, मैंने बिल्कुल बाकी जीवन पूरा खेती बाड़ी पर ही निर्भर। हम देखते हैं आप कंधा में हल उल लेकर भी काम करने जाते हैं, पूरा जीवन उसी में चलता है। महावीर दास से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप नंबर बताया है। कह रहे हैं कि थोड़ी देरी भले ही हो सकती है, लेकिन ये जरूर आएंगे, जो भी लोग बुलाएंगे इनको। बाकायदा शर्त यह है कि आप आने जाने का भाड़ा, आने जाने का भाड़ा और क्या बोलते हैं, जो पेंटिंग है वो आप खुद खरीद लीजिए। टिकट भी आप अगर करा देना चाहते हैं तो इनको पैसा भी नहीं चाहिए, वो आप खुद करा दीजिए। खुद मुझे एक्स्ट्रा, मुझे बहुत जगह हो गया है कि मैंने 3-4 हजार मुझे पैसा देते हैं। मैं बोलता पैसे से हम काम नहीं करते, ताकि मेरे समाज में उतना बजट नहीं है। अभी हम 1 लाख रुपया बोल देंगे ना तो एक भी चित्र नहीं बनेगा। इसीलिए कला सबसे महंगी विधाई होती है और उच्च वर्ग में इसको श्रेणी में माना जाता है। और मैं अभी, मुझे लग रहा है कि अभी राज का जो ये सब जितना भाषाई अतिक्रमण हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी हम संस्कृति को निःशुल्क कर देंगे ना तो पूरे 24 जिला में वो गांव में दिखने लगेगा। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही मतलब मैसेज है कि मैंने जितने भी 12 महीना के जो 13 पर्व है उसको सरकारी दस्तावेज में उसको लागू कीजिए, कला मंत्रालय विभाग में, और उसके लिए विभाग से फंड दीजिए। और जितने भी गांव घर के पेंटर है, हर गांव को मैंने लोक कला विकसित होनी चाहिए।